दोस्तों, अगर आप भी भारतीय रेलवे में एएलपी 2024 का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने 2024 में एएलपी का फॉर्म भरा है तो आपका जो जोन चेंज करने का ऑप्शन है वो कब से खुलने वाली है, और आप कैसे चेक करेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, या फिर आपको जोन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, या आपके पास ईमेल मैसेज आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है तो क्या करें, आया है तो क्या करें। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो मैंने इसमें इंग्लिश में लिख लिया है और मैं हिंदी में आपको बोलते जाऊंगा, क्योंकि हमारे कुछ जो साथी हैं वो लोग हिंदी नहीं जान रहे हैं। तो मैंने इस बोर्ड पे ही इंग्लिश में लिखा है, तो आपको हिंदी में भी बोलते जाऊंगा। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द डेट फॉर जोन चेंज, यानी कि जो जोन चेंज करने की जो लिंक है वो कब से खुलने वाली है, और कब से आप अपने जो मनपसंद जोन है उसको चुन पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको डाल दिया गया है। तो आप अगर आरआरबी जम्मू की वेबसाइट को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे एक लेटर रेलवे ने दिया है कि अपने जो जोन है उसको आप जो है आने वाली जो 29 जुलाई है उसके बाद आप 7 अगस्त तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि रेलवे ने जब बताया था तो उसी समय बताया था कि ये लिंक आपको जब खुलेगी तो एटलीस्ट 10 दिन के लिए ये खुलने वाली है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 29 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक ये लिंक खुली रहेगी। तो आप आराम से और पूरा सोच समझ के आप अपने जो जोन है, अगर आप बदलना चाहते हैं, सच में आपने पहले जो जोन चुना था वो सही नहीं था, तो आप अब बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेट है ये 29 जुलाई 2024 से लेके आपका 7 अगस्त 2024 तक ये लिंक जो है एक्टिवेट रहेगी। तो इसमें आप अपने फॉर्म को मतलब जोन को बदल पाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, इस लेटर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप इस लेटर को देख सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे की जो जम्मू वाली वेबसाइट है आरआरबी जम्मू की, आप उस पर देख सकते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे वैसे ही आपको सबसे टॉप पे वो लेटर दिख जाएगा। आने वाले दिन में हमें वो लेटर हर एक आरआरबी पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब ये दूसरा सवाल है कि हाउ टू चेक योर फॉर्म एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड, यानी कि आप जो है अपने फॉर्म को कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे ने अब जो है जिनके भी फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया है उनके पास तो कोई भी मैसेज नहीं दिया जा रहा है। उनके फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है तो उनको कोई भी मैसेज नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी के फॉर्म में गड़बड़ी है, उनको लग रहा है कि ये फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के हैं, तो उनके मोबाइल पे, ईमेल पे और इनके जो है मैसेंजर में एक मैसेज भेजा जा रहा है कि ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर लिया गया है या फिर आपको कुछ शर्तों के साथ में एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपको कुछ शर्तों के साथ में एक्सेप्ट कर लिया है तब तो वाह वाह है, लेकिन अगर आपका जो फॉर्म है अगर रिजेक्टेड का मैसेज आ गया है कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर लिया गया है, तो आप इस कंडीशन में अपने जोन को बदल नहीं पाएंगे और आने वाली जो परीक्षा है CBT 1 या CBT 2 या CBAT, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2024 में एटलीस्ट आपका ALP बनने का सपना टूट गया। अब आप 2025 में अपने ALP बनने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो हाउ टू चेंज योर जोन, आपके जोन को कैसे आप बदल पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो ये साइट खुलेगी 29 को, तो आप जो है RRB apply.gov.in ये साइट है।
इस साइट पे आप अपना जो भी लॉगिन यूज़र पासवर्ड जो भी आपको दिया गया है, जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है, तो वो उसको आप अप्लाई करके डाल के आप जो है इस जोन को आप बदल पाएंगे। ध्यान रखना। तो ये हमारी हो गई तीसरी पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, कैन एनी अदर चेंजेस एक्सेप्ट जोन। क्या आप जो है अपने जोन के अलावा कोई और चेंज कर सकते हैं? जैसे मान लो आपने कोई डेट चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपके मार्कशीट में कोई गड़बड़ी है, या फिर आपके पापा का नाम गड़बड़ है, या किसी का भी कोई और चेंजेस करना चाहते हैं, तो नो, यहाँ पे आपको कोई भी जोन के अलावा कुछ भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके जो है फॉर्म में आपने कुछ मिस्टेक किया है, तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करे जाएंगे। अगर वहां पे आप जो है सही जवाब देते हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके जरूरत लगेगा तो कोर्ट का एक एफिडेविट जो है मांग लिया जाएगा। तो आपको वहां पे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आप एग्जाम देने लायक हो गए हैं। ठीक है। अब जोन के अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप जैसे मान लीजिए कि मुंबई में आपने फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि आपने सेंट्रल रेलवे चुना था, तो अब आप सेंट्रल रेलवे आपको नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए साउथ सेंट्रल रेलवे चाहिए, या फिर आपको वेस्टर्न रेलवे चाहिए, तो आप उस को भी बदल पाएंगे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं मुंबई से बिलासपुर चला जाऊं या बिलासपुर से मैं सिकंदराबाद चला जाऊं, तो आप उस जोन को बदल पाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी चौथी पॉइंट। अब हम आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर। इफ यू डोंट गेट एनी ईमेल या मैसेज देन व्हाट विल डू। मतलब अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या ईमेल नहीं आया तो क्या करें? तो कांग्रेचुलेशंस, आपका जो फॉर्म है बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है रेलवे ने। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी आप बिंदास कर सकते हैं। और हाँ, जिनको आपको मॉडिफाई करने के लिए पिछली बार मैसेज आया था, ईमेल आया था कि आपका जो है फ़ोटो सिग्नेचर में गड़बड़ी है, आप उसको सुधार लें, ध्यान रखना, उन्हीं को ये मैसेज आने वाले हैं। अगर उनका फॉर्म में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सुधारा नहीं, सेम का सेम वही फोटोग्राफ फिर से अपलोड कर दिया, तो उन्हीं को ये ईमेल मैसेज आने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं किसी नए आदमी को, नए फ्रेश कैंडिडेट को ये मैसेज आएगा, तो उनको मैसेज नहीं आएगा। ये सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनको रेलवे ने एक बार फिर से चांस दिया था कि आप अपने जो है फोटो और सिग्नेचर को आप बदल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी पांचवी पॉइंट। अब आते हैं अपने छठवें पॉइंट पर। व्हेन विल कंडक्ट सीबीटी एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट एकदम सवाल है कि जब ये सब चीज़ें हो रही है तो अब जो है सीबीटी का जो एग्ज़ाम है 1 का, क्या रेलवे का कैलेंडर फेल हो जाएगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जितने भी जो है प्रोसेस चल रहे हैं, चाहे एएलपी का नोटिफिकेशन की बात कर लूं, चाहे टेक्नीशियन के नोटिफिकेशन की बात कर लूं, या फिर ये जो आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है उसकी बात कर लूं, सारी चीज़ें रेलवे के कैलेंडर के अनुसार है। तो आपका जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपका कैलेंडर फेल नहीं होगा। हाँ, एग्जाम में जो डिले होना था वो हो सकता है, क्योंकि जो एएलपी का जो एग्जाम का डेट है एज पर कैलेंडर, ये जून 2024 से लेके अगस्त 2024 तक ये दिया है। तो आपका एग्ज़ाम सीबीटी 1 का अगस्त के लास्ट में होने के चांसेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त तक तो आपको अपने जो है जोन ही चेंज करने का ऑप्शन है। तो 7 अगस्त के बाद जो है फिर से रेलवे इसको पूरा तैयारी करेगी कि कितने कैंडिडेट हैं और कितने हमें एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाने चाहिए, और इनको कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। तो जो लोग
लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, तो उनको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम आपके अपने सिटी में होने का पूरा पूरा चांसेस है, क्योंकि जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा है और वैकेंसी भी यहाँ पे हमें बढ़ गई है। तो ये हमारा था एक वीडियो जो कि इस टॉपिक पे था कि अगर आपको जोन चेंज करने का मौका मिल रहा है तो कब से मिलेगा। एक सवाल और भी बताता हूं कि जोन चेंज करने से पहले आप अच्छे से अपना जो है होमवर्क कर लेना कि क्या आपको सच में ज़रूरत है जोन चेंज करने की, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ कंपटीशन है। तो आपको बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी है हर एक जोन में लगभग 3-3.5 गुना बढ़ गई है। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अवॉइड ये करना कि हाँ जो नॉर्थ साइड के जो हमारा आरआरबी है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पटना, मुजफ्फरपुर या फिर गोरखपुर, अगर आपके ये जोन है तो आपको इसको बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा गुवाहाटी, सिलीगुड़ी भी है तो भी आपको जोन बदलने की ज़रूरत है। आप उसके ऊपर से जो भी जोन चाहे तो ले सकते हैं, जो कि कोलकाता, भुवनेश्वर या फिर बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, आपका अजमेर, भोपाल, ये बहुत जोन हैं जो आपके घर के पास में है। तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके अपने जो है जोन चेंज कर लेना और अपनी जो है तैयारी एकदम मन से करो। आपका जो सिलेक्शन होना है तो आपकी तैयारी पर श्योर हो जाएगा, चाहे आपका जोन कोई भी हो। ये वीडियो में मैंने सारी बातें किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहां भी रिप्लाई करता हूं। मैं अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और बस यही है। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।